हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हो, मेरा जो चैनल है वो मेनली आर्ट एंड क्राफ्ट पे बेस्ड है, जिसमें मैं अपनी कस्टम आर्ट्स दिखाती हूँ। जो मैं बनाती हूँ, जो मैं सेल करती हूँ, वो सब मैं शोकेस करती हूँ, उसका प्रोसेस बताती हूँ। बट ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। करंटली मैंने निफ्ट के लिए अप्लाई किया था फॉर मास्टर्स डिग्री। एंड जिनको नहीं पता है, निफ्ट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे फैशन के कोर्सेज किए जाते हैं फॉर बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी एज वेल। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो मैंने बेसिकली मास्टर्स के लिए वहाँ अप्लाई किया। एंड जब मैंने ये अप्लाई किया तब आई वॉज़ वेरी डाउटफुल कि आगे क्या होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो चुका था, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। उसके बाद क्या है, क्या वहाँ पे सर्च करने के लिए, एंड आई फाउंड ए गैप देयर। मतलब आपको यूट्यूब बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, क्या क्या आता है, सबके बारे में बता रखा है। उनका एक्सपीरियंसेस बता रखे हैं जो निफ्ट के पास आउट से उन्होंने कि उनका एक्सपीरियंस क्या है। बट किसी ने ये नहीं बताया कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आप क्लियर कर लेते हो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, तो उसके बाद काउंसलिंग तक क्या प्रोसेस होता है, क्या आजकल का जो न्यू चेंजेस हैं निफ्ट में, वो क्या है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से बताऊं कि मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या फ़ेस किया, मेरे साथ क्या हुआ, कैसे चीज़ें वर्क करी, एंड सेकंड स्टेज जब मेरा पर्सनल इंटरव्यू था तब क्या चीज़ें हुई। तो इस वीडियो में ये नहीं होगा कि आपको एंट्रेंस में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसके लिए आपको बहुत वीडियोज़ यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बट ये होगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के दौरान व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस, एंड व्हाट शुड यू टेक केयर ऑफ बिफोर गोइंग टू द एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर निफ्ट, फॉर फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, फॉर एनी स्टेज। मैं शुरू से शुरू करना चाहती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना बैचलर्स फैशन में ही किया है। बट एंड बैचलर्स के टाइम पे भी मैंने निफ्ट के लिए मैं अप्लाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं काउंसलिंग तक पहुँची थी, बट मेरी रैंक नीचे थी, तो मुझे कोई कॉलेज, मेरे को मेरी पसंद का कॉलेज नहीं मिला, सो आई ड्रॉप्ड इट आउट। एंड मैंने बैचलर्स फैशन में की है, बट मैंने जयपुर से की थी, फिर किसी प्राइवेट कॉलेज से, राइट। एंड उसके बाद भी मैंने डिप्लोमा किया है, पोस्ट डिप्लोमा किया है इन फैशन स्टाइलिंग एंड इमेज डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मैंने जॉब भी की है। उसके बाद आई डिसाइडेड टू डू मास्टर्स। तो इट वाज शॉर्ट स्टोरी। तो ऐसा नहीं है कि मैं फ़र्स्ट टाइम एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रही हूँ निफ्ट का, मैंने इससे पहले भी एंट्रेंस दिया है अपने बैचलर्स के टाइम पे। एंड अगर तब से मैं अभी का कंपेयर करूँ तो बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी है। करिकुलम वही है, बट हाउ वी गिव द एग्ज़ाम, द माइंडसेट, वो सब थोड़ा चेंज करके आपको देना पड़ेगा। बिकॉज जैसा मैं आपको कंपेयर बताती हूँ, बैचलर्स के टाइम पे मेरी बैचलर्स अराउंड 2017 में मैंने शायद एग्ज़ाम दिया था, 17 और 18, क्योंकि मेरा 12th तभी कंप्लीट हुआ था। मैंने एग्ज़ाम दिया तब। जो एग्ज़ाम थे वो रिटन फॉर्मेट में होते थे, मतलब आपके पास OMR आएगी एंड आपको वो फिल करनी है। एंड अभी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड कंडक्ट होते हैं। और वहाँ पे भी ये जो करिकुलम था वो बिल्कुल सेम था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो आप डिज़ाइन अगर बैचलर्स के लिए आप देते हैं तो आपको दो एग्ज़ाम देने होते हैं, एक होता है गैट और एक होता है कैट। जैसे सबको पता है, गैट इज़ जनरल एबिलिटी टेस्ट एंड कैट इज़ क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको ड्राइंग वगैरह करनी होती है। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्ज़ाम होते हैं। एंड इसके बाद सेकंड स्टेज में अगर आप फर्स्ट क्लियर करते हो तो सेकंड स्टेज में फॉर बैचलर्स आपके यहाँ सिचुएशन टेस्ट होता है, राइट। तो उस टाइम पे जो मेजर डिफरेंस जो अभी से है निफ्ट के एंट्रेंस एग्ज़ाम से कंपैरेटिवली पहले के, वो ये है कि पहले निफ्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, और जो पेपर है वो OMR पे होता था। बेसिकली आपको पेन से रिटन फॉर्मेट में होता था, राइट। पर अभी ऐसा नहीं है, अभी कंप्यूटर में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं फॉर बैचलर्स एज वेल एज फॉर मास्टर प्रोग्राम्स। जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो वो आपको कंप्यूटर से को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, राइट। ड्राइंग का सिर्फ एक पेपर होता है जो आपको ऑब्वियसली हाथ से खुद ही आपके पास शीट्स आती है, पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्यूटर पे आपको दिखाए जाते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट, जब मैं बैचलर्स की अगर बात करूँ तो मेरा फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया था, एंड मैं सेकंड स्टेज के लिए गई थी जहाँ सिचुएशन टेस्ट होता है। तो उसके एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊँ तो उस टाइम पे आई वाज वेरी न्यू, एंड मुझे नहीं पता था कि
निफ्ट के एंट्रेंस एग्ज़ाम में मतलब रैंकिंग वाइज़ रैंक का इतना महत्व होता है, इतनी इम्पोर्टेंट होती है रैंक आपको सीट दिलाने के लिए। मुझे लगता था अगर मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, मैंने सेकंड स्टेज भी क्लियर कर ली है, तो मुझे कोई ना कोई सा कोर्स, कोई ना कोई सा कैंपस तो निफ्ट में मतलब बेसिकली एक सीट तो मिल ही जाएगी। जबकि ऐसा नहीं होता है, इन रियलिटी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एंड अगर आप लाइक इसमें भी ऑब्वियसली रिजर्वेशंस वगैरह होता है, मैंने उस समय इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने इतना नॉलेज नहीं लिया उस चीज़ का। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने बैचलर्स में जब अप्लाई किया आई वॉज वेरी नेव, मैंने कुछ इस पे ध्यान नहीं दिया। आई वॉज लाइक कि जस्ट एग्ज़ाम पास करना है एंड मेरे को सीट मिल जाएगी, पर इट इज़ नॉट द केस। अब मुझे ये चीज़ समझ आई है। और अगर आप ओपन कैटेगरी में हो तो आपको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज अगेन आपका जो कट ऑफ होता है वो बहुत हाई जाता है। सो बेसिकली मैंने बैचलर्स में यही एक चीज़ हुई मेरे साथ कि मैं ट्वेल्थ की भी तैयारी कर रही थी, साथ में साथ निफ्ट की भी कर रही थी। पर फॉर्चुनेटली मेरा फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ, तब भी मैंने मतलब जो भी निफ्ट की वेबसाइट में जो चीज़ें थी मैंने उसका कुछ भी नहीं पढ़ा था। सब बोलते हैं कि आपको करिकुलम वगैरह सब निफ्ट का पढ़ना चाहिए, आप अप्लाई कर रहे हो उससे पहले, और ये सही बात है। आप सबको पढ़ना चाहिए कि आपको क्लियर रहे कि आप किस लेवल ऑफ एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हो। तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता था अबाउट रिजर्वेशन, अबाउट एनी अदर थिंग। मेरे को बस ये पता था कि मेरे 2 पेपर होंगे, उसके बाद एक और स्टेज होगी। अगर मैं फर्स्ट स्टेज में पास होती हूँ, मुझे सिचुएशन टेस्ट देना है। बट आई वाज़ रेडी टू डू दैट। तो मेरा फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ। मुझे मार्क्स निफ्ट जो है वो मार्क्स नहीं ओपन करता है फर्स्ट स्टेज के, तो उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो हमारे पास प्लस पॉइंट होता था कि ठीक है, आप क्वेश्चन अगर गलत भी कर रहे हो तो आपका कुछ जा नहीं रहा है, आपका कोई नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं हो रही है। तो इट वाज़ अ प्लस पॉइंट दैट टाइम, अभी नहीं। तो उस टाइम मेरा फर्स्ट स्टेज हुआ, सेकंड स्टेज भी मैंने पार्किंग लाइक मुझे लगता है मैंने पासिंग मार्क्स तक मैं ले आई थी, मेरा सेकंड स्टेज भी क्लियर हो गया था, पर मेरी रैंक थी वो बहुत ज़्यादा नीचे थी। एंड जब काउंसलिंग की बारी आई तो मुझे बहुत पीछे का कैंपस मिल रहा था, उसमें भी मेरा पसंद का लाइक कोर्स नहीं था, तो इवेंचुअली मुझे वो ड्रॉप आउट करना पड़ा। तो इट वाज माय एक्सपीरियंस फॉर माय बैचलर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम, एंड आई फील कि आप ये गलती ना करो। तो आप हमेशा अगर आप बैचलर्स के लिए बैठ रहे हो, प्लीज़ आप निफ्ट की साइट से हर एक इन्फॉर्मेशन लीजिए, कितना रिजर्वेशन है, कोर्स का बारे में पता करिए कि कितनी, क्योंकि बैचलर्स में बहुत सारे कोर्सेज है, आपका किस में इंटरेस्ट है, आपको किस में करना चाहिए। इवन एग्ज़ाम में भी आजकल नेगेटिव मार्किंग हो गई है, उस टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो अभी सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो, आपका माइनस 0.5 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है। इस आपको ये देखना है कि आप किस सेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग हो एंड किस में आप वीक हो, एंड अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको उस पर प्रिपेयर करना है। मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने सच बताऊँ तो मास्टर्स के लिए मैंने सिर्फ 10 दिन में मेहनत की थी, 10 to 15 डेज़ में, क्योंकि मैंने जब फॉर्म के लिए अप्लाई किया था तो नेफ्ट का जो फॉर्म था वो एक्सटेंड हो चुका था। रजिस्ट्रेशन मैंने तब अप्लाई किया था, एंड उसके बाद सिर्फ मेरे पास 1 महीना था ऑलमोस्ट एग्ज़ाम से पहले पहले। उस 1 महीने में ही मुझे सब तैयारी करनी थी टू क्लियर नेफ्ट एग्ज़ाम। तो मैंने कैसे नेगेटिव मार्किंग वाली चीज़ सोची, मैंने कैसे किया, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। बट अभी इट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। सो या मास्टर्स, तो मास्टर्स में मैंने जैसे कि कहा, जब एप्लीकेशन फॉर्म थी वो एक्सटेंड हो गई थी निफ्ट की, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे मास्टर्स करना है। एंड मैंने तभी फॉर्म भरा, एंड उससे एग्जैक्ट फॉर्म जब मैंने भरा उससे एग्जैक्ट 1 महीने बाद मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर था निफ्ट का। लेट मी क्लियर यू समथिंग फॉर मास्टर्स थिंग। तो जो मास्टर्स का एग्ज़ाम होता है, मास्टर्स में निफ्ट में फ़िलहाल 3 ही प्रोग्राम्स हैं, दैट इज़ एमडेस, एमएफएम एंड एमटेक। So MDes is Masters of in Design Space, which is fashion design and other design creative basically field है वो, innovation वगैरह। सेकेंड फील्ड है MFM, विच इज़ मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट, जिसमें बिजनेस स्ट्रेटेजी मेकिंग, डेटा एनालिसिस वगैरह आता है। एंड थर्ड इज़ मास्टर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसमें टेक्नोलॉजी की चीज़ें आती हैं, एंड वो लोग साइंस के जो बैकग्राउंड के होते हैं वो ही उसके लिए एप्लीकेबल होता है। सो कमिंग बैक टू द एंट्रेंस एग्ज़ाम, सो बेसिकली ये 3 मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अभी कुछ सालों से निफ्ट ने एक और प्रोग्राम
लॉन्च किया है, ठीक है, एमएफएम एंड एमडेस। तो बेसिकली मैंने ये वाला प्रोग्राम ऑप्ट किया था। इट्स नॉट ए प्रोग्राम, इट्स बेसिकली एमएफएम और एमडेस ही है, पर इसमें इसमें क्या होता है, अगर आप एमएफएम एंड एमडेस लेते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन का जो फीस होती है वो आई गेस 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा होती है, अगर आपने इंडिविजुअली एमएफएम या एमडेस लिया है उससे। एंड इस ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, बट बेसिकली अगर पढ़ोगे निफ्ट की साइट पे इसके बारे में तो आपको और क्लियर होगा। मैं अपना लेवल बेस्ट करती हूँ इसको क्लियर करने के लिए। तो मैंने बेसिकली एमएफएम एंड एमडेस प्रोग्राम भरा था इन एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इसमें क्या होता है, आपके पास एक ऑप्शन एक्स्ट्रा हो जाता है। बेसिकली आपकी जो रैंक है वो दोनों की अलग अलग आएगी, एमडेस की अलग, एमएफएम की अलग, पर जो एग्ज़ाम है आपको दोनों का साथ में देना है। तो बेसिकली क्या होता है, एमडेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम में गैट और कैट होता है, विच इज़ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। फर्स्ट स्टेज की बात कर रही हूँ मैं। एंड एमएफएम में सिर्फ गैट होता है, उसमें ड्राइंग का क्रिएटिव टेस्ट नहीं होता है। तो जिस लोगों ने सिर्फ एमएफएम लिया है इंडिविजुअली उनको सिर्फ गैट देना है, जिसने एमडेस लिया है उसको गैट और कैट दोनों देना है। और एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि एमडेस का जो गैट होता है वो 120 मार्क्स का होता है, वेयर एज एमएफएम का 150 मार्क्स का होता है। तो अगेन, और जो इनका वेटेज होता है सेकंड स्टेज के साथ जो फाइनली आपका स्कोर आता है वो वेटेज भी अलग होता है। जैसे कि एमडेस में कैट का जो वेटेज होता है आई गेस वो 40 to 50% होता है। बाकी पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू और गैट का जो वेटेज है वो कम होता है, वेयर एज एमएफएम में गैट का 70% वेटेज होता है और पीआई का 30% होता है। तो वो वेटेज भी आपको प्रॉपरली निफ्ट की साइट पे मिल जाएगी। तो अगेन मैंने दोनों का भरा था, दैट्स मीन अगर मैंने एमएफएम एंड एमडेस दोनों प्रोग्राम का मैं एक साथ भर रही हूँ तो मेरा जो गैट का पेपर होगा वो एमएफएम वाला पेपर मुझे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बट उस एमएफएम के गैट के पेपर से ही वो एमडेस के गैट का मार्क्स निकालते हैं। गैट का पेपर दोगे वो एमएफएम वाला गैट का पेपर दोगे, बट उसके जो मार्क्स है वो एमडेस में भी वो अकॉर्डिंग टू नेफ्ट कैलकुलेशन वो निकाल देते हैं। एंड कैट का आपको अलग से देना पड़ता है क्योंकि वो सिर्फ एमडेस में इंक्लूड होता है, एमएफएम में नहीं होता है। तो बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम के दिन आपका जो गैट का पेपर होगा वो होगा एमएफएम वाला, जिससे कि वो एमडेस के गैट का स्कोर निकालेंगे। और कैट का पेपर अलग से होगा जो कि एमडेस में ही ज्वाइन होगा, राइट। तो बेसिकली आपके दो पेपर होंगे, जैसे सबके होते हैं, एक गैट और एक कैट। तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया एंट्रेंस एग्ज़ाम तो मैं दिल्ली में रहती हूँ फ़िलहाल। तो हुआ ये कि जितने भी दिल्ली के आसपास के जितने भी और सेंटर थे, मेरठ हुआ, फरीदाबाद या दिल्ली के आसपास जितने भी बॉर्डर के लोग थे जिन्होंने निफ्ट का फॉर्म फिल किया था, उन सबका एक ही सेंटर आया था, विच वॉज कहीं तो नोएडा के आसपास कहीं था। तो फर्स्ट ऑफ थिंग ये हुई कि इतनी भीड़ हो जाती है सुबह सुबह। अगर आपके एडमिट कार्ड पे सुबह लिखा है कि आपको 8 बजे आना है एग्जैक्ट सेंटर पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उससे पहले या 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाओ। भले ही 10 बजे पेपर चालू हो रहा है, बहुत से बच्चे क्या होते हैं वो सोचते हैं कि 1-2 घंटे का गैप है, हम जल्दी जाके क्या करेंगे, पर नहीं, निफ्ट के एग्ज़ाम में आप जितना जल्दी जाके वहाँ बैठोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतनी ही चीज़ें स्मूथ आउट होगी। क्योंकि मैंने सुना था कि बहुत बच्चों का एग्ज़ाम भी मिस हो गया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्योंकि वो लेट आए थे। तो मैं सिचुएशन आपको बता रही हूँ कि आप सोचो कि दिल्ली के बच्चे और जो आसपास की दिल्ली आजकल जो निफ्ट का पेपर है बेसिकली वो एनटीए बनाने लग गया है, निफ्ट नहीं बनाता है। तो जो एग्ज़ाम करवा रहे हैं वो भी एनटीए के हाथ में होता है। तो एनटीए ने बेसिकली एक ही सेंटर रखा था, सेंटर था, हम लोग उन सब बच्चों को एक ही सेंटर दिया था जो कि था नोएडा का। सो हम जब वहाँ गए तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी बिकॉज़ वहाँ बैचलर्स के, मास्टर्स के, सब प्रोग्राम के, निफ्ट के एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले कैंडिडेट्स वहाँ सब थे। बहुत भीड़ थी, मतलब आप मानोगे नहीं, मैं 8 बजे एग्जैक्ट पहुँच गई वहाँ पे। एंड वहाँ इतनी भीड़ थी कि समझने में भी बहुत टाइम लगता है कि चल क्या रहा है। एंड हमारी एंट्री चालू हो गई, एंट्री करने में ही हमको 1 घंटा लग गया था ऑलमोस्ट। अंदर जाके बेसिकली वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसमें लैब होती हैं, जो कंप्यूटर लैब्स होती हैं, वैसे पूरे हॉल में जिसमें कंप्यूटर्स होते हैं वैसे थे फ्लोर वाइज। तो हम एक फ्लोर का लैब भर रहे हैं तो वो दूसरे फ्लोर पे भेज रहे हैं, दूसरे से तीसरे पे भेज रहे हैं, एंड सिक्योरिटी वॉज वेरी टाइट। तो हमको 3-4 सिक्योरिटी लेवल से पार होना पड़ा। उसके बाद तो हम अंदर
घुसे एंड अंदर घुस के भी बहुत लंबी लाइन थी। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से दैट कि आप 8 बजे भी वहाँ पहुँचोगे तो 2 घंटे तो आपको अंदर अपनी सीट तक पहुंचने में ही लग जाएंगे। तो आप उसको लिटरली बिल्कुल बहुत लाइटली मत लेना कि 8 बजे लिखा है एंड 10 बजे पेपर चालू हो रहा है तो हम कभी भी चल जाएंगे। नो, जितना जल्दी आप हो सकते हो आप उतना जल्दी वहाँ पहुँचो। एंड हम जैसे ही हमको हमारे डेस्कटॉप अलाइन लाइक दिए गए थे, क्योंकि वहाँ बायोमेट्रिक वगैरह सब होता है फॉर अटेंडेंस, उसके बाद उसके 15 मिनट बाद ही हमारा पेपर चालू हो गया था। तो आप सोचिए कि हम कितने घंटे से लाइन में लगे थे और हमको हमारा डेस्क मिला था फाइनली। सो जब पेपर चालू होता है तो आप ऑब्वियसली अपना रोल नंबर वगैरह सब कुछ डालते हो, सब कुछ इंस्ट्रक्शन वहीं देते हैं। मेरे साथ एक दिक्कत ये हुई कि मेरा जो डेस्कटॉप था उसमें कुछ माल फंक्शन था। आई डोंट नो मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, पर जब भी मैं किसी आंसर को क्लिक कर रही थी वो आंसर गायब हो रहा था कुछ सेकंड्स के बाद। तो उसमें ये थोड़ी दिक्कत थी जिसकी वजह से मुझे बार बार अपने प्रीवियसली आंसर्ड क्वेश्चंस पे जा के चेक करना पड़ रहा था कि भाई मेरा आंसर गायब तो नहीं हुआ है, मैंने जो क्लिक किया है वो है कि नहीं है। तो मेरा टाइम उसमें ऑब्वियसली एक टाइमर चलता है, उस टाइम के बाद आपका बंद हो जाएगा अगर वो 3 घंटे ख़त्म हो गए। तो मेरा कुछ टाइम तो उसी में चेक करने में चला गया था। अगेन अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ होती है, आपको जल्द से जल्द वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको एंड लाइक बताना पड़ता है। और वही मैंने किया, मैंने उनको कंप्लेन की इस बारे में, बट उन्होंने बोला कि नहीं ये शायद सर्वर में दिक्कत होगी। बट आई मेरे अकॉर्डिंग सर्वर में दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो सबके साथ नहीं हो रहा था, वो सब मेरे साथ हो रहा था, मतलब मेरे डेस्कटॉप में दिक्कत थी। इवेंचुअली कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, बट कम से कम मुझे ये तसल्ली थी कि मैंने कंप्लेन करी है एंड मैं उनके सामने मैंने ये चीज़ रखी है कि ऐसा हो रहा है इस डेस्कटॉप पे। तो ये चीज़ हुई एंड लास्ट में लाइक थैंक यू की एक विंडो आती है जब आपका टाइमर आउट हो जाता है, तो मेरे केस में वो विंडो भी नहीं आई। तो अगेन मैंने वापस अपने इन्विजिलेटर को बुलाया। उन्होंने बोला कि हम चेक करके बताते हैं कि आपके रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं। उन्होंने मुझे बताया वहाँ से कि आपके रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हुए हैं, क्योंकि अगर आपकी थैंक यू स्क्रीन नहीं आती है तो आप हमेशा डाउटफुल रहते हो कि आपके आंसर रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं। ऊपर से मेरे कंप्यूटर में वहाँ दिक्कत भी थी थोड़ी। आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि पता नहीं मेरा हुआ है नहीं हुआ है क्या हुआ है। तो दैट वॉज द सीन। तो ये होने के बाद मेरे को कहा गया कि नहीं आपके रिस्पॉन्ड हो चुके हैं रिकॉर्ड एंड आप ये जा सकते हो। एंड बीच में ब्रेक होता है कैट एग्ज़ाम से पहले, तो उस ब्रेक के लिए हम बाहर गए थे। तो बेसिकली ये सब बताने का मेरा ये मतलब है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस में मत रहना। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है आप सीधा अपने टीचर्स इन्विजिलेटर को बताइए, वो सॉल्व करते हैं, वो कोई सॉल्यूशन देते हैं। एटलीस्ट आपको ये तसल्ली रहेगी कि आपने टाइम रहते हुए ये चीज़ आपने लाइक उनके आप लाइट में लिया है कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे साथ हो रही है एंड वो कुछ सॉल्यूशन आपको बेसिकली देंगे। क्योंकि बहुत से बच्चों का माल फंक्शनिंग हुआ था डेस्कटॉप में, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था, लेट पेपर चालू हुए थे बहुत से बच्चों के। जब हम नीचे गए हमें ये चीज़ पता चली कि बहुत से बच्चों के पेपर अभी तक चल रहे हैं, क्योंकि उनका टाइम उस माल फंक्शनिंग को ठीक करने में ही चला गया। तो अगर आप मेरा इससे मेरा मतलब ये है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे जो आप फेस कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे जो एक्स्ट्रा टाइम भी अगर मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन वो लाते ही हैं। एंड उसके बाद हमारा कैट का था, तो कैट में वापस हमने अंदर एंट्री की। एंट्री के बाद आपको सेम डेस्कटॉप अलॉट नहीं होता है, डेस्कटॉप चेंज हो जाता है एंड आपको नया डेस्कटॉप अलाउड होता है। हम नए डेस्कटॉप पे बैठे, वहाँ पे कैट में बेसिकली आपको बुकलेट मिलती है जिसमें आपको हर क्वेश्चन का आंसर्स ड्रॉ करके आपको सॉल्व करने होते हैं एंड जो क्वेश्चन होते हैं वो स्क्रीन पे आता है। तो दिस वॉज माई डे एंड ये